राजा श्रेयांश का यही तो हुआ। राजा कहता है अयोध्या में जाकर खड़े नहीं हुए। एक माता मरु देवी एक तीर्थंकर बालक को जन्म दे सकी, इतना पुण्य था, लेकिन उसका पुण्य नसीब नहीं था कि वो मुनिराज का पड़गाहन कर सके। गए तो थे ऋषभ देव, सबसे पहले अयोध्या गए थे। तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ के पास तो इतना पुण्य होता, तीर्थंकर का पड़गाहन कर लेते। बालक को जन्म देना फिर भी सरल है, बालक तीर्थंकर को गोदी में खिलाना फिर भी सरल है, लेकिन मुनिराज का पड़गाना उस तीर्थंकर बालक के जन्म से भी कई गुना ज्यादा महंगा है, कई गुना ज्यादा महंगा है। यानी तीर्थंकर को जन्म दे रही है माँ, 15 महीने तक रत्न वृष्टि हो रही देवियां, लेकिन प्रकृति कहती माँ इससे भी बड़ा पुण्य है। आज तू संसार से सबसे बड़ी रानी है, तू संसार की सबसे बड़ी माता है, तीर्थंकर को जन्म दे रही है। नाभि राय, तुम अपने आप को बहुत पुण्यात्मा मानते हो कि तीर्थंकर को तुमने जन्म दिया, तुम्हारे कुल में जन्मा। जिनेंद्र कहते इससे भी बड़े एक पुण्यात्मा होता है जिसके दरवाजे मुनिराज स्वयं जाकर के रुक जाते हैं। तीर्थंकर की माता से भी ज्यादा पुण्य, तीर्थंकर के पिता से भी ज्यादा पुण्य नसीब नहीं था। तीर्थंकर का पत्नी होना कितना बड़ी चीज है। ऐसा आया है पद्म पुराण में कि तद्भव मोक्षगामी जीव यदि किसी का भरतार बन जाए तो वह नारी जन्म जन्म की पुण्यात्मा है, ज्यादा संसार में भटकने वाली नहीं है। और नंदा सुनंदा दोनों पत्नियां बनी तीर्थंकर की, कितना पुण्य तीर्थंकर की पत्नी होना, तीर्थंकर के साथ उठना बैठना। जिनवाणी कहती है हे नंदा सुनंदा, तुमसे भी बड़ी कोई पुण्यात्मा इस दुनिया में है जिसके दरवाजे मुनिराज आकर के खड़े हो जाते हैं। तीर्थंकर का बेटा होना, तीर्थंकर के खून से जन्म लेना। भरत और बाहुबली 99 बेटे थे जो तीर्थंकर के खून से जन्मे। तीर्थंकर साधारण आत्मा नहीं, जिनका सारा शरीर खून नहीं था, दुग्धमय था। 10 अतिशयों से शक्तिमान था, अतुल शक्ति थी। जन्म के 10 अतिशय होते, 10 अतिशय, ये सब शरीर के ही अतिशय हैं, 10 के 10 शरीर से संबंध रखते हैं। ऐसे शरीर से उत्पन्न होने वाले भरत बाहुबली कितने पुण्यात्मा हैं। जिनवाणी कहती है चक्री तुमसे भी बड़ा पुण्यात्मा है। तुम इतरा रहे हो कि मैं तीर्थंकर मेरे पिता हैं, इससे भी बड़ी पुण्यात्मा है वह पुत्र, वह आर्यपुत्र जिसके सामने मुनिराज आकर के खड़े हो जाते हैं। यानी तीर्थंकर का बाप बनना, तीर्थंकर को बाप बनाना, तीर्थंकर को बेटा बनाना, तीर्थंकर के पिता बन जाना, कोई भी संबंध जोड़ लेना, सबसे बड़ा संबंध उस समय है। वो भी आपने नसीब कर लिया, वारे किस्मत वालों। मां तुम्हारी किस्मत देखो, जो मरु देवी की किस्मत नहीं, नाभि राय की नहीं, भरत बाहुबली की नहीं, नंदा सुनंदा की नहीं, ब्राह्मण किसी की दुनिया में पुण्य इतना पुण्यवान नहीं, इतनी नसीब अच्छा नहीं। जितना बड़ा नसीब
जब मुनिराज तुम्हारे दरवाजे आकर के बिना बुलाए दरवाजे आ गए, नगर में आ गए, और जैसे ही तुमने नमोस्तु किया वो तुम्हारे सामने आकर, बस वो है संसार का सबसे बड़ा पुण्य। इतना बड़ा पुण्य पाकर के भी तुमने गुरु को खो दिया। प्रसंग क्या चल रहा है? इतना बड़ा पुण्य पाकर के हमने गुरु को खो दिया। हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति में गुरु का उपयोग करके जीवन खपा दिया। अपनी इच्छाएं पूरी कर, अपनी जिंदगी के संकट दूर करवाते करवाते गुरु को खपा दिया, धर्म को खपा दिया। पूरी जिंदगी निकल गई। जैन कुल में जन्म लेकर जिनेंद्र पाए, जिनेंद्र मिले, दर्शन किए, सब कुछ किए। दो ही बातें, या तो जिनेंद्र भगवान से हमने संकट दूर कराए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराई। दो के अलावा क्या किया? या तो अपनी इच्छाएं पूरी कराई भक्तांबर पढ़ के, नमोकार मंत्र पढ़ के, पूजन अभिषेक करके, दान आदि करके, और या फिर अपने संकट का निवारण किया, खो दिया गुरु को। वे बदनसीब नहीं हैं जिनको गुरु मिले ही नहीं, बदनसीब वो हैं जो गुरु मिले और हमने उनको